नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि आरजेडी के नेता और पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पत्नी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर बहुत ही बड़ा बवाल मच गया है। इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। देखिए, यह जो मामला है निश्चित रूप से किसी की पत्नी हो, किसी के परिवार के सदस्य हो, इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राजवल्लभ यादव वरिष्ठ नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अभी अभी जेल से छूटे हैं और जेल से छूटकर नवादा पहुंचे हैं। लेकिन नवादा की सभा में उन्होंने तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। किसी भी महिला के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल उचित नहीं है। बिल्कुल। राजवल्लभ यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने अगर किसी यादव परिवार की लड़की से शादी की होती तो किसी एक यादव परिवार की बेटी का भला होता। जी बिल्कुल। लेकिन वे वोट के लिए जाति जाति करता है, लेकिन शादी करनी होती है तो हरियाणा पंजाब से लाता है। क्या जर्सी गाय है, जैसे कि कोई जर्सी गाय हो। अब राजश्री का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से राजश्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया कि तेजस्वी यादव ने जर्सी गाय लाई है हरियाणा पंजाब से, तो ये तो सही नहीं है, ये तो कहीं से सही नहीं है। इसका मतलब उन्होंने बिहार की बेटियों को देसी गाय कहा। बिहार की जो बेटियां हैं वो उनके नजर में देसी गाय हैं। हरियाणा पंजाब दिल्ली की जो बेटियां हैं उनके लिए जर्सी गाय है। तो उन्होंने, राजवल्लभ यादव ने अपमान किया, सिर्फ हरियाणा पंजाब की बेटियों का नहीं, बिहार की बेटियों का भी अपमान किया। और देखिए, इस तरह की जो बदजुबानी है ये कहीं से उचित नहीं है और यह राजनीति की गरिमा को नीचे गिराती है। देखिए, उन्होंने क्या कहा, नवादा में एक सभा थी, उस सभा में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को यादवों की कोई चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी चिंता है, अपने मुख्यमंत्री बनने की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है। वे वोट आता है तो जाति की बात करता है, वोट का समय जब आता है, वोट लेने की बारी आती है तो जाति की बात करता है। लेकिन उनका पूरा चरित्र देखिए, उन्होंने शादी करने के लिए किसको चुना? किसी यादव परिवार के लड़के को नहीं चुना, बिहार की किसी बेटी को नहीं चुना। वे हरियाणा पंजाब से जर्सी गाय लाने चले गए, जर्सी गाय लेकर आए। तो इस तरह की जो बदजुबानी है यह कहीं से उचित नहीं है। बिल्कुल। किसी राजश्री के लिए हो या किसी दूसरी महिला के लिए हो, ये कहीं से उचित नहीं। अब देखिए, इसका पलटवार भी होगा आरजेडी की तरफ। अभी तक राजवल्लभ यादव और उनकी पत्नी विभा देवी, राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी नवादा से विधायक है। राजवल्लभ यादव 3 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। राजवल्लभ यादव टेक्निकली, राजवल्लभ यादव की पत्नी और राजवल्लभ यादव अब भी आरजेडी के पार्ट हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह की बात कर दी है उसके बाद तो एकदम साफ है कि अब सुलह सफाई की कोई गुंजाइश उनके और तेजस्वी के बीच नहीं है, उनके और लालू प्रसाद यादव के बीच नहीं है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा प्रियंका कि राजवल्लभ यादव एक जमाने में लालू प्रसाद यादव के सबसे मजबूत हाथ थे, सबसे करीबी थे, और इतने करीबी थे कि वे माना जाता था कि नवादा में राजवल्लभ यादव, अगर लालू यादव पर कोई गोली चला दे तो राजवल्लभ यादव आगे आ जाए, लालू यादव को न लगने दे, इतने करीबी थे। और लेकिन वही राजवल्लभ यादव आज देखिए लालू प्रसाद यादव के परिवार की बहू के लिए किस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसी खबर आ रही थी कि मतलब वो तेज प्रताप यादव के खिलाफ भी कुछ शब्द बोले। हाँ, तेज प्रताप यादव के खिलाफ भी कहा है। तेज प्रताप यादव के खिलाफ उसी नवादा की सभा में उन्होंने कहा है कि देखिए, तेज प्रताप, एक तो तेजस्वी ने बाहर से जर्सी गाय ले आई, मतलब राजश्री पर कमेंट किया, और दूसरा, चूंकि तेज प्रताप यादव ने यादव परिवार की ही बेटी दारोगा प्रसाद राय की पोती से शादी की, लेकिन वो विवाह सफल नहीं हो पाया, तेज प्रताप का टूट गया, अभी तलाक का मामला चल रहा है। तो उन्होंने उस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक ने तो यादव परिवार में शादी की नहीं, बाहर से जर्सी गाय ले आई, और दूसरे बेटे ने शादी की लालू प्रसाद यादव के यादव परिवार में, लेकिन उसको भगा दिया। तो तेज प्रताप यादव को लेकर जो टिप्पणी है उसके लिए हम मान सकते हैं कि जो उनके दारोगा प्रसाद राय अपने जमाने में भी यादवों के बड़े नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और उस परिवार की बेटी है वो, तो उनका दर्द छलका। उन्होंने कहा कि हाँ, गलत हुआ है, और कैसे तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी के साथ
बुरा व्यवहार किया ऐश्वर्या राय के साथ, जी तो वहां बात समझ में आती है। लेकिन राष्ट्रीय के लिए, चाहे वो दूसरे राज्य की हो, जी चाहे वो दूसरी जाति की हो, दूसरे धर्म की हो, इनफैक्ट राष्ट्रीय दूसरे धर्म की है, वो क्रिश्चियन थी, जी राष्ट्रीय जो है क्रिश्चियन थी, हाँ बिल्कुल वो क्रिश्चियन थी। और बाद में तेजस्वी यादव से शादी हुई उनकी, और इसीलिए आपको दिखेगा कि कई बार उनके एक्सेप्टेंस में उस समय दिक्कत आ रही थी, जब उनके परिवार में भी काफी विरोध हुआ था। जी तेजस्वी के जो मामा हैं साधु यादव, उन्होंने इसका विरोध किया था पुरजोर, कि अपने धर्म से बाहर शादी करके उन्होंने अच्छा नहीं किया, अब यादव उनको कभी नेता नहीं मानेंगे, इस तरह की बातें आई थी। लेकिन बातें तो खत्म हो गई। अब जिस तरह से कोई किसी भी महिला के लिए शब्दों का चयन करते वक्त बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए, और जिस तरह से राजवल्लभ यादव ने जर्सी गाय जैसे शब्दों का इस्तेमाल तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री के लिए किया है, वह उसे अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस ने इसे लेकर अभी तक आरजेडी की तो प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताया है। और कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि राजवल्लभ यादव खुद अपनी गिरेबान में जाके, और उनका जो उनकी आदत है इस तरह की बदजुबानी करने की, वो पहले भी करते रहे हैं। राजवल्लभ यादव एक नाबालिग छात्रा के साथ रेप के आरोप में सजा याफ्ता रहे हैं। बाद में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई निचली अदालत से। बाद में उन्होंने पटना हाई कोर्ट में अपील की। पटना हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी को बताते हुए, साक्ष्य का अभाव बताते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। और बाइज्जत बरी होने के बाद वे फिर से राजनीति में आ चुके हैं, और अब कहा जा रहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड के साथ जाएंगे, क्योंकि अभी जो गया जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, उसमें उनकी पत्नी जो नवादा से विधायक हैं विभा देवी, और उनके जो एक बेहद करीबी विधायक है रजौली से प्रकाश वेर, ये दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर थे, और दोनों ने वहाँ अपनी उपस्थिति से यह साफ कर दिया था कि अब विधायक प्रकाश वेर हों या राजवल्लभ यादव की पत्नी विधायक विभा देवी हों, रजौली विधायक प्रकाश वेर और नवादा विधायक विभा देवी, दोनों ही का कोई नाता आरजेडी से नहीं रहा, क्योंकि आरजेडी से नाता रखना होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर तो नहीं जाते। बिल्कुल। तो नाता भले ही तोड़ लिया, दूसरी पार्टी में भी जाने का मन बना लिया, लेकिन इसके बावजूद शब्दों की मर्यादा तो ध्यान में रखनी ही चाहिए। तो निश्चित रूप से यह जो आया है बयान, यह स्वागत योग्य तो नहीं है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से राजवल्लभ यादव ने तेजस्वी यादव की पत्नी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव की तरफ से इस पे क्या बयान निकल के आता है। तब तक के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।